ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू वेन को देखते हैं, जो ब्लाइंड डेट पर थी और किसी लड़के के आने का वेट कर रही थी। उसी कैफे में हमारा हीरो फू मिंग भी होता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। इतने में मिंग की गर्लफ्रेंड लिली वहां पर आ जाती है। लिली गुस्से में वैन के पास रखा कप उठाकर मिंग के ऊपर पानी फेंक देती है, जो देखकर वैन तो शॉक्ड हो जाती है। लिली मिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे हर महीने 1 लाख नहीं तुम्हारा साथ चाहिए। वैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये कितना रिच है। लिली कहती कि तुम ब्रेकअप कर लो या मेरे साथ वेकेशन पर फ्रांस चलो। वेन आकर कहती कि ये मेरा कप है। मिंग कहते कि मैंने कहा था पहले ही तुमसे कि मैं तुम्हें प्यार और बेबी दोनों ही चीज़ें नहीं दे पाऊंगा, ब्रेकअप कर लो तुम मुझसे। लिली कहती कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इस बारे में बात करते हैं ना। मिंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस टाइम नहीं है मेरे पास, तो छोड़ दो मुझे। लिली कहती कि अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है, क्या करोगे तुम? मिंग कहता है कि किसी से भी शादी कर लूंगा मैं, ये लड़की है ना। मिंग वैन से कहता है कि मैं तुम्हें महीने के 1 लाख दूंगा, मुझसे शादी करोगी? बस मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। वैन तो सोचने लगती है कि अब मैं रिच हो जाऊंगी। लिली वहां से चली जाती है। वैन कहती कि तुम्हारा नाम फूमिंग है ना, अभी उस लड़की ने नाम लिया था तुम्हारा। वैन कहती कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ, मेरा नाम सू वैन है। मिंग सोचता है कि ब्लाइंड डेट। वेन को एक्चुअल में उसकी आंटी ने किसी फूस करने वाले लड़के के साथ ब्लाइंड डेट के लिए भेजा था, लेकिन वेन मिंग को ही वो लड़का समझ रही थी। फिर वो दोनों बातें करते हैं। वेन मिंग को बताती है कि मेरी आंटी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मिंग वेन से उसके आंटी का नाम पूछ लेता है। वेन अपने बारे में सब कुछ बताती है और शादी के लिए कुछ कंडीशंस भी रखती है। मिंग कहता है कि मैं 30 साल का हूँ और पेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी और शेयर भी है, मेरी सैलरी 3 लाख है। सुनकर वेन कहती है कि क्या तुम सच में मुझे 1 लाख दोगे? मिंग कहता है कि हाँ, बस मैं तुम्हें प्यार और बेबी नहीं दे सकता, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वैन सोचती कि आंटी ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है, अब तो मैं रिच बन सकती हूँ। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वैन सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेने लगती है। मिंग कहता है कि अभी तुम अपने घर जाओ, उसके बाद मेरे घर आ जाना। वैन कहती कि मुझे पता है कि हमें इसलिए साथ रहना है ताकि किसी को शक ना हो, है ना। वैन से सीट बेल्ट नहीं लग रहा था। मिंग उसकी हेल्प करने लगता है। एक्सीडेंटली वैन मिंग को किस कर देती है और सोचती कि इसका फेस कितना सॉफ्ट है। मिंग कहता है कि अब कभी ऐसा ना हो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। वैन कहती कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मिंग वैन को बीच एड पर एड करता है, जिसके बाद वो वैन को उसके घर छोड़ता है। वैन का एक्स बॉयफ्रेंड कांग और उसकी गर्लफ्रेंड फई उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। वैन मेरी सर्टिफिकेट देखते हुए जा रही थी। कांग पूछता है कि वो ओल्ड मैन कौन था। वैन उन्हें इग्नोर करने लगती है, लेकिन कांग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि अब तुम्हारे ऐसे दिन आ गए हैं कि तुम लोगों के घर की नौकर बन जाओ। वैन कहती कि बकवास मत करो, अच्छा होगा तुम अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ घूमो। कांग वैन का हाथ पकड़ लेता है। वैन उसे एक थप्पड़ मारती है। कांग भी वैन को थप्पड़ मारने वाला था, तभी मिंग आ जाता है और कांग को थप्पड़ मार देता है। कांग गुस्सा करने लगता है। मिंग कांग को 1 मिलियन का शॉपिंग कार्ड देता है। कांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस झूठ को मैं सच मान लूंगा। फई मिंग की वॉच और सूट देखकर समझ जाती है कि मिंग बहुत रिच है। मिंग कहता है कि इस कार्ड में पैसे ही नहीं है। फई कहती कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मिंग फई को अपना कार्ड देकर कहते कि तुम्हारा माइंड ठीक नहीं है, हॉस्पिटल आके चेकअप करा लो। वैन हंसने लगती है। फई देखती है कि मिंग ने उसे एनिमल हॉस्पिटल का कार्ड दिया है। वैन को तो हंसी आ रही थी। मिंग वैन को अंदर ले जाता है। फई कहती कि जितना खुश होना है हो लो, तुम्हें ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रहने दूंगी मैं। देन वैन मिंग से कहती है कि तुमने उन्हें कार्ड क्यों दिया, मैंने तो कभी ऐसा शॉपिंग कार्ड देखा तक नहीं। मिंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो लोग उस कार्ड को यूज़ भी करेंगे तो उसमें पैसे नहीं है। वैन कहती कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वैन मिंग के चेस्ट को टच करने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। मिंग कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे टच करोगी तो मैं पैसे नहीं दूंगा। वैन कहती कि नहीं, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी। वैन मन में सोच रही थी कि किस्मत ही खराब है मेरी। देन वो मिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। मिंग वैन को अपने घर की कीज देता है और कहता है कि मैं भूल गया था तुम्हें देना। वैन कीज देखकर कहती है कि ये रियल गोल्ड की नहीं है ना। मिंग कहता है कि तुम्हें पैसे से ही मतलब है। वैन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वैन की मॉम में से सू वहाँ पर आती है और वैन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए क्यों नहीं गई, तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। वैन कहती कि मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने शादी कर ली है। जो सुनकर मिसेस सू कहती कि शादी कर ली किससे? वैन बताती कि यही तो है आपका सन इन लॉ। मिसेस सू कहती कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो क्या, इस जैसा हैंडसम लड़का तुमसे शादी क्यों करेगा। जो सुनकर मिंग को तो हंसी आने लगती है। वैन कहती कि मुझ में क्या कमी है। मिंग कहता है कि सच में हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। वैन मिसेस सू को सर्टिफिकेट दिखाती है। मिसेस सू कहती कि तुमसे सर्टिफिकेट लेने को किसने कहा था, पागल लड़की।
वैन कहती कि आप ही तो शादी करने का बोल रही थी। मिसेस सू कहती है कि ब्लाइंड डेट इसलिए होती है ताकि एक दूसरे को मिल सके, समझ सके। सिर्फ अच्छा दिखने से क्या होता है? क्या ये तुम्हें लाइफ टाइम अच्छे से रख पाएगा? वैन कहती है कि ये डॉक्टर हैं, इसका खुद का हॉस्पिटल भी है और मुझे 1 लाख पॉकेट मनी देने वाला है। जो सुनकर मिसेस सू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिंग की तारीफ करने लगती हैं और कहती कि चलो डिनर करके जाना अब। वेन कहती कि नहीं, इसे कुछ काम है, फिर कभी आएगा। मिंग कहते कि हाँ आंटी, मैं किसी और दिन आऊँगा। तभी मिंग मिसेस सू की किचन में वेन की बचपन की फ़ोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है और याद करता है कि बचपन में कुछ लड़के मिंग को परेशान करते थे कि मिंग के मॉम डैड नहीं हैं और वो एक अनाथ है। एक दिन उन लड़कों ने उसके पेरेंट्स की फ़ोटो ले ली थी। तभी एक छोटी लड़की ने मिंग की हेल्प की, बदले में वो मिंग के स्नैक्स लेकर चली गई थी। मिंग सोचता है कि क्या वेन ही वो लड़की है? ये पहले की तरह ही लगती है, बस पहले फाइट करती थी और अब पैसों के लिए फाइट करती है। वेन कहती कि क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिंग सोचता है कि अब ये मेरी वाइफ है, मैं इसे अभी नहीं बताना चाहता कि वो लड़का मैं था। वो वैन से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ काम है? मिसेस सू कहती कि तुम दोनों रुको, मैं डिनर रेडी करती हूँ। मिंग कहता है कि हम फिर कभी आएंगे, अभी हमें कुछ काम है। वैन मिंग के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैट मिंग की ग्रैंडमा के पास आती है और बताती कि ये वही ब्रेसलेट है जो आप लेना चाहती थी। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग की शादी है, मैं अपनी बहू को ये देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आराम से ऊपर जा सकती हूँ। मैट कहती कि अभी आपको कुछ नहीं होगा। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मास्टर ने लिली से ब्रेकअप कर लिया है और शादी भी कैंसिल कर दी है। ग्रैंडमा गुस्से में आ जाती है और मिंग को कॉल करके चिल्लाने लगती है। मिंग कॉल रख देता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़का पागल हो गया है। नेक्स्ट सीन में लिली ग्रैंडमा से मिलने आती है और कहती कि आप मिंग से गुस्सा मत हो, मैंने उसे ज़्यादा बोल दिया था, मैं फिर से शादी की तैयारी स्टार्ट करा दूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि मिंग ने ठीक नहीं किया, जब वो वापस आएगा मैं उसे माफ़ी मांगने को कहूँगी। तभी मिंग और वैन आते हैं। मिंग कहता है कि किस लिए माफ़ी मांगनी है। लिली कहती कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वैन कहती कि मैं इसकी वाइफ हूँ, फैमिली से मिलने आई हूँ। लिली कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या। मिंग कहता है कि मेरी वाइफ से अच्छे से बात करो। ग्रैंडमा कहती कि क्या ये लड़की तुम्हारे लायक भी है। मिंग ग्रैंडमा को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और वैन के बारे में बताने लगता है। लिली गुस्से में कहती कि आज ही हमारा ब्रेकअप हुआ है और तुमने इस लड़की से शादी कर ली है। वो वैन को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन मिंग लिली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ही मुझसे ब्रेकअप करने को कहा था, तो मैंने कर लिया। वैन मेरी वाइफ है, उसे रिस्पेक्ट दो तो अच्छा रहेगा। लिली कहती है कि इस लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि मैं सिर्फ लिली को अपनी बहू मानती हूँ, तुम अगर मेरी फिक्र करते हो तो अभी इस लड़की को डिवोर्स दे दो। किंग कहता है कि इसका मतलब आपको अपने आने वाले ग्रैंड चाइल्ड से भी मतलब नहीं है, जो सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिंग वैन को पकड़कर बाहर ले जाता है। वैन कहती कि क्या बकवास कर रहे थे तुम। मिंग लिली को देखकर वैन के क्लोज आने लगता है और कहता है कि तुम्हें बस प्रिटेंड करना होगा मेरे लिए। वैन कहती कि मैं तो डर ही गई थी, लेकिन क्या इतना क्लोज आना तुम्हारे लिए ठीक है। मिंग कहता है कि ज्यादा मत सोचो, चलो तुम्हारी मॉम के साथ डिनर करने चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। लिली गुस्से में ग्रैंडमा के पास आती है और कहती कि मिंग ने उस लड़की से शादी कर ली, क्या वो सच में प्रेग्नेंट होगी। ग्रैंडमा कहती है कि उस लड़की के चक्कर में मिंग पागल हो गया है, मैं उस लड़की के बारे में पता करने को बोलती हूँ, मैं तुम्हारी शादी मिंग से करा कर ही रहूंगी। ग्रैंडमा किसी को कॉल करने चली जाती है। लिली कहती है कि उस वैन को तो मैं बताऊंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। लिली के हाथ में ड्रग था, वो सोच रही थी कि मिंग सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिसेस सू मिंग और वैन को अच्छे से डिनर करा रही थी और कहती है कि तुम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया, तुम्हारी वेडिंग कब तक है, मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी देखना है। वैन सोचती है कि मिंग ने बेबीज के लिए तो मना कर दिया है। वो कहती है कि हमें काम है, अब हमें घर जाना चाहिए। मिंग कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मिसेस सू कहती कि मिंग को ठीक से खाने तो दो, क्यों ना तुम दोनों आज यहीं रुक जाओ। वैन कहती कि नहीं, रूम कहाँ है हमारे पास। मिसेस सू कहती कि एक्स्ट्रा रूम की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एक साथ एक रूम में रुक सकते हो। वैन मिंग को इशारे से कहती कि चलो यहाँ से, लेकिन मिंग मिसेस सू की बात मान जाता है। वैन तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग शावर ले रहा था। वैन उसे देखकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी कर रही थी। इतने में मिंग बाहर आता है। वैन उसे देखती ही रह जाती है और आगे जाते हुए उसका पैर टेबल में फंस जाता है। मिंग वैन को गिरने से बचा लेता है। वैन मिंग को टच करते हुए सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर उसे याद आता है कि मिंग ने उसे दूर रहने को कहा है। वैन कहती कि सॉरी, मेरे पैसे मत काटना। मिंग कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। इसके बाद वैन मिंग को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है। मिंग कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पर। मिंग वैन को 1 मिलियन का चेक एडवांस में दे देता है। वैन तो ये देखकर खुश हो जाती है। मिंग कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। वैन कहती कि ऐसा क्यों किया। मिंग कहता है कि पैसे दे दिए ना मैंने, अब क्या प्रॉब्लम है।
वैन कहती है मुझे लग रहा है तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे। मिंग ये सुनकर स्माइल करके चला जाता है। जिसके बाद मिंग वैन की बचपन की फ़ोटो देख रहा था और सोचता है कि ये सच में वही लड़की है। बचपन की तरह इस बार भी मेरी हेल्प करने सही टाइम पर आ गई। तभी वैन आकर फ़ोटोज़ ले लेती है और कहती है कि मैं बचपन में थोड़ी मोटी थी। मिंग कहता है कि क्या इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं लिली से शादी कर लूँगा। वैन कहती कि वो मुझसे ब्यूटीफुल है। मिंग कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगा तुमसे। वैन कहती है कि तो तुमने जानबूझकर लिली को हम दोनों को इतना क्लोज देखने दिया। मिंग वैन के क्लोज था और उन दोनों की किस हो जाती है। मिंग कहते हैं कि अगर मैं लिली से शादी नहीं करूंगा तो ग्रैंडमा बहुत गुस्सा होगी। वैन किसके बारे में कहने लगती है। मिंग कहता है कि क्या बोल रही हो तुम। वैन कहती कि सही कहा तुमने। मिंग बेड पर लेट जाता है। वैन कहती कि तुम मेरे बेड पर सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी। मिंग साइड हो जाता है और वैन को साथ सोने को कहता है। वैन कहती कि ठीक है। मिंग के सोते ही वैन मिंग को देखने लगती है और कहती है कि कितना अच्छा फेस है इसका। फिर वो सोचती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। जिसके बाद मिंग सोया नहीं था। वो वैन के क्लोज आ जाता है। वैन कहती कि तुम क्या कर रहे हो। मिंग कहता है कि तुम मुझे कैसे देख रही थी। वो वैन के क्लोज आने लगता है। वैन भी किस करना चाहती थी लेकिन मिंग बस उसे टीज कर रहा था और कहते कि सो जाओ अब। वैन को तो गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कहती नहीं। नेक्स्ट डे मिंग वैन को कंपनी में ड्रॉप करता है। वैन फू ग्रुप में ही आई थी। वैन मिंग के लिए लंच लेकर चली जाती है। वैन को कंपनी से जाते हुए एक लड़की देखती है और सोचती है कि इस जैसी पुअर लड़की फू ग्रुप में क्या कर रही है। उस लड़की का नाम याओ है। इधर मिंग को उसके भाई का कॉल आता है जो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम चाइना आ चुके हो, आज साथ में डिनर के लिए चलते हैं। मिंग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में याओ कांग को लेकर आती है और कहती कि इस लड़की को कंपनी में नहीं रहना चाहिए, है ना। कांग वैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वैन कहती कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड तुम यहीं पर हो। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लड़कियां कहती है कि कंपनी के प्रेसिडेंट वापस आ गए हैं और ये वैन अभी अभी आई है। लगता है ये प्रेसिडेंट को सिड्यूस करना चाहती है क्योंकि वो रिच और हैंडसम जो है। कांग कहता है कि तुमने अपने आप को देखा है। वैन कांग और याओ दोनों को थप्पड़ मार देती है। कांग कहता है कि तुम पागल हो गई हो। याओ कहती है कि तुम्हें एक कॉल पर बाहर कर सकती हूँ मैं। वैन कहती कि अच्छा, मैं तो डर गई लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया है तुमने, मुझे पेमेंट करो इसकी। वैन कांग से कहती है कि कभी फई और कभी याओ, तुम तो बहुत बिजी रहते हो। याओ कहती है कि ये किस लड़की की बात कर रही है। कांग कहता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये लड़की पागल है, कुछ भी बोलती है। याओ कहती कि कांग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वैन कहती कि तुम तो सबसे बड़े धोखे में हो। कांग कहता कि बकवास मत करो। वैन कहती है कि मैं नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। याओ कहती है कि तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। वो वैन को मारने वाली थी तभी मिंग आ जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा परेशान करने की हिम्मत कैसे की है। वैन मिंग से कहती कि तुम यहाँ। मिंग कहता है कि तुमने कॉल मैसेज नहीं देखे, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा। वैन कहती कि इस याओ ने तोड़ दिया। याओ सोचती है कि इतना हैंडसम लड़का है, इस वैन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। वो मिंग से पूछती है कि तुम्हारी सरनेम क्या है। मिंग कहता है फू। जो सुनकर सभी समझ जाते हैं कि यही प्रेसिडेंट है क्योंकि वो हैंडसम और रिच लग रहा था। लेकिन कांग कहता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट इस वैन जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकते हैं। ये लड़का झूठ बोल रहा है। सबको लगता है कि कांग सही कह रहा है। याओ कहती है कि ये लड़का कहीं से प्रेसिडेंट नहीं लग रहा, इसका सूट भी फेक है। मैंने सभी शेयर होल्डर्स को मीटिंग में देखा है लेकिन इसे कभी नहीं देखा वहाँ। कांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। वो गार्ड्स को बुला लेता है। लिली ये सब सीसीटीवी में देख लेती है और बाहर आती है। गार्ड्स मिंग को बाहर जाने को कहते हैं। तभी लिली आ जाती है और कांग को थप्पड़ मार के कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंग से ऐसे बात करने की। मिंग कहते कि तुम कंपनी की डायरेक्टर हो। लिली कहती कि हाँ, चलो चलकर बात करते हैं। वो सोचती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। वैन सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों है। मिंग कहता है कि इस लड़की ने वैन का फ़ोन तोड़ दिया है, तुम कहो इसे कि ये पेमेंट करे। लिली याओ से कहती है कि पेमेंट करो फ़ोन की। याओ कहती कि मैं क्यों करूँ। कांग लिली से कहता है कि याओ हमारे शेयर होल्डर की डॉटर है, उसे छोड़ दो। लिली कहती कि ठीक है, तुम ओल्ड लेडी से बात कर लेना। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़का ग्रैंडमा को कैसे जानता है। याओ कहती है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। मिंग कहता है कि वैन का फ़ोन टूट गया है। कांग कहता है कि हम न्यू बाय करके दे देंगे। याओ कहती कि मैं अभी मंगवा देती हूँ। लिली मिंग से ऑफिस में चल के बात करने को कहती है। मिंग वैन से कहता है कि आज हमें डिनर के लिए चलना है, रेडी रहना। वैन कहती कि ठीक है। लिली ऑफिस में आकर डोर लॉक कर देती है और मिंग को हक करके कहती कि मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो मुझसे, तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो ना। उस वैन को छोड़ दो, हम शादी कर लेते हैं। मिंग कहता है कि तुमने मुझे ये बकवास करने के लिए बुलाया है, मैं वॉर्न कर रहा हूँ, वैन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिली कहती कि तुम सच में उससे प्यार करते हो। मिंग कहता है कि तुम्हें क्या करना है इस बात से और वो चला जाता है। लिली सीसीटीवी में वैन को देखकर सोचती है कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में वैन मीटिंग रूम में मिंग का वेट करने लगती है और अपने न्यू फ़ोन को देखकर सोचती है कि मिंग सच में बहुत रिच है। लिली उसे देख रही थी तभी याओ आती है।
लिली याओ को उसके फ़ोन के पैसे ट्रांसफ़र करती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी। क्या तुम इस वैन को बाहर करना चाहती हो? याओ कहती है हाँ। लिली कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। याओ कहती कि ठीक है। वैन को पेट में दर्द होने लगता है तो वो वॉशरूम चली जाती है, जो देखकर याओ उसके पीछे जाती है। याओ वॉशरूम में वैन से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें यहाँ कौन सेव करने आता है। वैन कहती कि बकवास मत करो। याओ कुछ लड़कियों से वैन को परेशान करने को कहती है। वो लड़कियां डर रही थी। याओ कहती कि कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगी। वो लड़कियां वैन के ऊपर ठंडा पानी डालने लगती हैं और उसकी वीडियो बना रही थी। वैन उन लड़कियों को दूर रहने को कहती है वरना वो उन्हें टॉयलेट ब्रश से मार देगी। ये देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं। इतने में मिंग भी आ जाता है। वैन उसे अपना फ़ोन देती है। मिंग वैन को उठा लेता है और याओ से कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। अब मिंग वैन को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बताते हैं कि पीरियड्स में ठंडे पानी की वजह से वैन बेहोश हो गई है, बाकी सब ठीक है। मिंग कहता है कि थैंक यू। तभी मिंग का बड़ा भाई फूसैन वहाँ पर आता है। मिंग कहता है कि कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं है। सैन कहता है कि मुझे नहीं पता था इतना सब होगा, मैं वैन की सैलरी ज़्यादा कर दूंगा, प्रमोशन भी दे सकता हूँ। मिंग कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ग्रैंडमा और लिली पर नज़र रखने के लिए कुछ करो वरना वैन को प्रॉब्लम होगी बहुत। सैन कहता है कि देखता हूँ मैं। तभी वैन को भी होश आ जाता है। मिंग पूछता है कि तुम ठीक हो? वैन कहती कि हाँ, ये कौन है? मिंग बताता है कि मेरे भैया हैं, इन्होंने ही हमें डिनर के लिए इनवाइट किया था। वैन सैन को हेलो कहती है और मिंग से अपना फ़ोन मांग के उन लड़कियों की वीडियो दिखाने लगती हैं। सैन और मिंग हंसने लगते हैं। वैन कहती कि क्या हुआ? मिंग कहते कि कुछ नहीं, मैंने जैसा सोचा था तुमने वही किया। सैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिंग वैन को अपने घर लेकर आता है। वैन कहती कि ये तुम्हारा घर है। मिंग कहता है कि अब से तुम्हारा भी है। वैन को उसका घर बहुत अच्छा लगता है। मिंग वैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लीव ले ली है, तुम रेस्ट करो, कंपनी बाद में जाना। वैन कहती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम पर जा सकते हो, वैसे भी तुम्हें मेरे लिए ही पैसे कमाने हैं। मिंग उसके क्लोज आता है। वैन कहती क्या हुआ? मिंग उसके साइड में बैठकर उसे फ्लावर्स देता है। वैन तो ये देखकर खुश हो जाती है और मिंग को थैंक्स कहती है। यहाँ फिर से उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। वैन तो खुशी हो जाती है। मिंग सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है तो वो बात करने चला जाता है। ग्रैंडमा कहती कि तुमने उस लड़की और लिली को कंपनी से क्यों निकाला? मिंग कहता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है, जो किया है भैया ने किया है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम उस लड़की के पीछे पागल हो। मिंग कहता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा कभी। इसके बाद मिंग वैन से कहता है कि चलो लंच करने चलते हैं। वैन कहती कि ठीक है। मिंग पूछता है कि क्या खाना है तुम्हें? वो कहती है कि मीट बहुत टाइम से नहीं खाया है मैंने। मिंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद मिंग और वैन रेस्टोरेंट आते हैं। वेटर उनकी सीट बताता है। मिंग कहते कि मैं आ रहा हूँ, तुम ऑर्डर दो। वैन मेन्यू देख रही थी तभी कांग और फई आ जाते हैं। कांग कहते कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आई हो। वैन कहती कि मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं कभी नहीं आती। वही कहती है कि हमें तुम्हारी फिक्र है इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। कांग कहता है कि याओ ने सही कहा था, आज तो तुम्हारा प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ भी नहीं आया है, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। वैन कांग के ऊपर पानी फेंक देती है। कांग गुस्से में उसे धक्का दे देता है तभी मिंग आ जाता है और वैन को पकड़ लेता है। कांग मिंग से माफ़ी मांगने लगता है। मिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की। फई सोचती है कि इतना परफेक्ट लड़का इस वैन के साथ कैसे रह सकता है। फई मिंग के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि कांग के ऊपर वैन ने पहले पानी डाला था, इसीलिए कांग ने वैन को धक्का दिया, हमारी कोई गलती नहीं है। कांग फई को एक थप्पड़ मार के वहाँ से ले जाता है। वैन कहती कि कांग तुमसे डरता है। मिंग कहता कि उसे जॉब चाहिए तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लिली को भी ब्रदर ने कंपनी से फायर कर दिया है। वैन कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और रिच भी है। मिंग कहता है कि खाना खाओ फिर घर चल के रेस्ट करना। जिसके बाद फई कांग से कहती कि मैंने क्या गलत कहा था। कांग कहता है कि वो लड़का सिर्फ वैन का हस्बैंड नहीं है, फू सैन का छोटा भाई है, फू फैमिली का यंग मास्टर। जो सुनकर फई कहती है कि वो वैन कितनी लकी है। कांग कहता है कि लकी नहीं है, वो जैसे ही ग्रैंडमा को नाराज़ करेगी ग्रैंडमा उसे कब का मरवा देगी, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, बस देखती जाओ। फई सोचती है कि उस वैन के जाने के बाद मैं फूमिंग से शादी कर सकती हूँ, फिर तो मैं बहुत रिच हो जाऊंगी। कांग कहता है कि चलो दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। नेक्स्ट डे मिंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वैन उसकी टाई बांधने को कहती है। वैन टाई को ज़्यादा टाइट कर देती है। मिंग उसे दूर करके कहता है कि मैं खुद ठीक कर लूँगा। मिंग सोचता है कि मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो जाती है, क्या मैं वैन को लाइक करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वैन कंपनी में आती है। सभी वैन को देखने लगते हैं। वैन एक लड़की से पूछती कि क्या हुआ है। वो लड़की बताती है कि प्रेसिडेंट ने डायरेक्टर लिली को निकाल दिया है। तभी याओ आती है और वैन से कहती कि डायरेक्टर लिली तुम्हें बुला रही है।
वे लिली के पास आकर कहती कि तुम अभी भी यही हो। लिली कहती कि मुझे नहीं लगा था कि मिंग तुम्हारे लिए इतना सब करेगा, लेकिन याओ ने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वेन कहती कि अच्छा झूठ था। लिली कहती है कि तुम्हें काम में मेरी हेल्प करनी होगी, प्रोजेक्ट के लिए आज मेरे साथ क्लाइंट से मिलने तुम चलोगे, अच्छा होगा तुम मना ना करो। वेन फाइल देखकर कहती कि ठीक है। रात में लिली और कांग वेन को साथ ले जा रहे थे। मिंग वेन को मैसेज करके पूछता है कि कहाँ हो तुम। वेन बताती है कि लिली और कांग के साथ क्लाइंट से मिलने जा रही हो। मिंग एड्रेस बताने को कहता है। वेन एड्रेस सेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में लिली और कांग वेन को दो आदमियों के पास लेकर आते हैं। लिली कांग को ड्रग देती है। कांग वाइन में वो ड्रग मिला देता है और वेन को उन आदमियों के साथ डोज करने को कहता है। वेन कहती है कि कॉपरेशन के बारे में बात करने के लिए ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है। उसमें से एक आदमी कहता है, लगता है तुम लोगों को प्रोजेक्ट नहीं करना है। लिली वैन से कहती है कि तुम ऐसे मना नहीं कर सकती, हमें ये प्रोजेक्ट करना ही है। वैन ड्रिंक कर लेती है और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है, लेकिन उस पर ड्रग का असर होने लगा था। लिली और कांग वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों आदमी वैन के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर मिंग आ जाता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, हम सिटी से बाहर कर सकते हैं तुम्हें। मिंग कहता है कि मैं फू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरी वाइफ है। जो सुनकर वो दोनों आदमी मिंग से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि किसी ली सरनेम वाली लड़की ने हमसे ये सब करने को कहा था। मिंग कहते कि लिली। वो आदमी कहते हैं कि हाँ। मिंग को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो वैन को लेकर कार में जाता है। वैन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। टैक्सी का ड्राइवर कहता है कि ये लड़की ड्रंक है, मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता ऐसे कामों में। मिंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, किसी ने उसे ड्रग दिया है, हॉस्पिटल चलो आप। ड्राइवर कहता है कि ठीक है। वैन मिंग से कहती कि घर चलो, क्या तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मिंग कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। मिंग वैन को हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर बताते कि सब ठीक है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर मिंग से कहते हैं कि ये मेडिसिन ह्यूमंस के लिए तो नहीं थी, लगता है किसी ने एनिमल का ड्रग दिया है, लेकिन इसका डोज कम था तो ज़्यादा असर नहीं हुआ। मिंग को सोचता है, फिर वो अपने हॉस्पिटल में कॉल करके कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो, क्या किसी ने कोई मेडिसिन ली है वहाँ से। फिर मिंग वैन से कहता है कि तुम्हें किसी ने ड्रग दिया था, मैं कैसे तुम्हारा फ़ायदा उठाता। वो वहाँ से जाने लगता है। वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि यही रहो, कहीं मत जाओ। मिंग कहता है कि ठीक है। वो वैन को किस करता है और उसके पास रुक जाता है। नेक्स्ट डे वैन को होश आता है। वो ग्रैंडमा को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम यही सब कराना चाहती थी ना मिंग से। वैन कहती कि क्या कह रही है आप। ग्रैंडमा कहती है कि मिंग अब मेरी कोई बात नहीं सुनता, उसने लिली को जेल जाने के लिए कहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन में जाकर बताओ कि तुमने ही उन आदमियों को सिड्यूस किया था। वैन कहती कि मिंग को सब पता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ग्रैंडमा कहती है कि लगता है तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इस सिटी में नहीं रहना है। वैन कहती कि मेरी मॉम का इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी मॉम को कुछ मत करना। ग्रैंडमा कहती कि तुम जैसी लड़की कभी फू फैमिली में नहीं आ सकती है। तभी मिंग आता है और कहता है कि वैन और उसकी मॉम को लेकर सिटी से बाहर मैं चले जाऊँगा। ग्रैंडमा कहती कि तुम इस लड़की के लिए अपनी ग्रैंडमा को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो। मिंग कहता है कि आप भी तो उस लिली के लिए अपने ही ग्रैंडसन की खुशी नहीं देख रही हैं। ग्रैंडमा कहती कि लिली कोई दूसरी लड़की नहीं है, तुम्हारा पहला प्यार है। मिंग कहता है कि मेरा फर्स्ट लव मेरी वाइफ ही है। ग्रैंडमा कहती कि मैं आज ही सहन से कहती हूँ तुम्हारे सारे शेयर्स वापस ले लें, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे रहते हो। ग्रैंडमा गुस्से में चली जाती है। वैन कहती कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। मिंग कहता कि तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर भी मैं तुम्हें 1 मिलियन ही दूंगा। वैन कहती कि मेरा ये मतलब नहीं है। मिंग वैन को सूप पिलाने लगता है। तभी मिसेस सू आ जाती है। वैन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। मिसेस सू वैन के लिए चिकन सूप लेकर आई थी। वैन सूप पी लेती है। मिसेस सू याद करती है कि रात में उन्हें मिंग का कॉल आया था कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या आप कुछ दिन वैन की केयर करने के लिए उसके साथ रह सकती हैं। मिसेस सू वैन से कहती कि मिंग को अपना काम करने देना, वो तुम्हारी केयर नहीं कर पाएगा, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रहूँ। वैन कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जम करके दिखाने लगती है कि देखो मैं ठीक हूँ। मिंग कहता है कि पैसे के लिए मुझे काम करना होगा और तुम आराम से रेस्ट करो, ओम हमारे साथ ही जाएगी। नेक्स्ट सीन में मिंग वैन को घर लाता है। मिसेस सू कहती कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। वैन कहती कि चलो मेरे रूम का सामान लेकर आते हैं। मिंग कहता है कि तुम्हारा सामान मेरे रूम में रख दिया है, टेंशन मत लो, मोम को कुछ पता नहीं चलेगा। वैन कहती है कि कहीं तुमने ही तो मोम को यहाँ आने के लिए नहीं कहा ना, या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। मिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिसेस सू उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। वैन उनके पास चली जाती है। मिंग अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि मोम और वैन घर पर ही है। उसका फ्रेंड वैन को इम्प्रेस करने के टिप्स देने लगता है। देन वो लोग डिनर करते हैं। वैन मिंग को देखकर कहती कि तुम्हारा फेस क्यों रेड हो गया है, तुम्हें फीवर तो नहीं है। मिंग कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ।
नेक्स्ट सीन में मिंग वैन के क्लोज जाने लगता है। वैन कहती कि तुम क्या कर रहे हो। मिंग उसके पास में रखी टॉवेल उठा लेता है और कहता कि तुम क्या सोच रही हो। वैन कहती कि कुछ नहीं। वैन सोचती है कि मुझे लगा ये मेरे क्लोज आना चाहता है। वो मिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तभी मिंग को लिली का कॉल आता है। वैन कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट लव का कॉल आ रहा है। मिंग कहता है कि बकवास मत करो, वो मेरा प्यार नहीं है। लिली मिंग से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मिंग कहता है कि तुमने जो किया है उसकी यही पनिशमेंट है। लिली कहती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर वैन कहती है कि सोने चलो, टाइम हो गया है। लिली कहती है कि तुमने तो खुद को टच करने से मना किया था ना, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम उस लड़की के साथ नहीं रह सकते। वैन कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और कॉल रख देती है। मिंग वैन को रोकता है। उन दोनों की फिर से किस हो जाती है। वैन वहाँ से जाने लगती है। मिंग फिर से उसे रोक कर कहता है कि लिली के लिए मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। वैन कहती कि मुझे पता है तुम्हें किसी लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं आती। मिंग सोचता है कि मैंने सब खराब कर दिया। वैन सोचती है कि मुझे लग रहा था कि मिंग मुझे लाइक करता है। मिंग सोचता है कि क्या वैन मुझे कभी लाइक कर पाएगी। नेक्स्ट डे मिंग सैन से मिलता है और उसे सब बताता है। सैन मिंग से कहता है कि तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था ना, फिर वैन में कैसे है। मिंग कहता है कि उसे तो बस पैसे से प्यार है। सैन कहता है कि तुम पैसे से इम्प्रेस करो उसे। मिंग कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। सैन कहता है कि लड़कियों को रोमांटिक चीज़ें पसंद है, अभी तुम उसे फ्लावर सेंड करो। मिंग कहता है कि सही कहा तुमने, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे भाई हो। मिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डिलीवरी बॉय वैन को फ्लावर्स देने आता है। वैन उसमें नोट देखती है कि खाना खा लेना। इतने में याओ वैन से वो फ्लावर्स लेकर फेंक देती है। वैन कहती कि क्या कर रही हो तुम। याओ कहती है कि तुम तो मैरिड हो ना, फिर तुमने किसी और लड़के से फ्लावर्स कैसे ले लिए। वैन कहती है कि तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है। वो याओ को एक थप्पड़ मारती है और कहती कि ये थप्पड़ उस दिन मुझे परेशान करने के लिए। फिर वो एक और थप्पड़ मारती है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करती हो। लास्ट थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुमने मेरे हस्बैंड के सेंड किए हुए फ्लावर खराब कर दिए हैं। याओ कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी याओ के अंकल मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं। याओ उन्हें वैन के बारे में बताने लगती है। मिस्टर जी वैन से कहते हैं कि तुम अभी के अभी कंपनी से निकल जाओ। याओ कहती कि सही कहा आपने, इसे निकल जाना चाहिए। वैन कहती कि याओ ने मुझे परेशान किया है, इसीलिए मैंने इसे मारा है, मेरी क्या गलती है इसमें। मिस्टर जी कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की। तुमने फू ग्रुप में बहुत लॉस कराया है हमारे सबसे अच्छे प्रोजेक्ट को कैंसिल कराकर। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। याओ कहती कि सही कहा, हमारे सबसे बेस्ट क्लाइंट को इसने सिड्यूस करने की कोशिश की थी। वैन कहती कि मैंने कुछ नहीं किया था, वो लोग ही मुझे परेशान कर रहे थे, इसीलिए वो अब जेल में है। सभी एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि हमने भी उनके साथ बहुत बार काम किया है, हमारे साथ तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सभी वैन को ही ब्लेम करने लगते हैं कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसे कंपनी से निकल जाना चाहिए। या वैन को धक्का देती है और कहती कि तुमने सुना नहीं, सब कह रहे हैं निकलो यहाँ से। वो वैन का बैग भी फेंक देती है। मिस्टर जी कहते कि तुम इस कंपनी में रहने के लायक नहीं हो। ये सब सुनकर वैन को गुस्सा आ जाता है। वो याओ की वीडियो दिखाती है जब वो वैन को बुली कर रही थी। वैन कहती कि अब मैं तुम्हें भी जेल में डलवा दूंगी। मिस्टर जी कहते कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वैन कहती कि क्यों नहीं, आपकी याओ हमेशा मुझे परेशान करती है तो मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती क्या। तभी लिली और ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं। मिस्टर जी कहते कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, आप परेशान मत हो। ग्रैंडमा वैन को एक प्रोजेक्ट बताती है और कहती कि तुम्हारी वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना होगा या फिर लिली से माफ़ी मांगो। वैन कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप मेरे काम और लिली को एक साथ क्यों जोड़ रही है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिली कहती कि ये लड़की बहुत बकवास करती है। वैन कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ग्रैंडमा सोचती है कि ये लड़की बहुत स्मार्ट है। वो वैन से कहती कि अगर तुम प्रोजेक्ट के आइडियाज़, डिटेल्स सब कुछ रेडी करती हो तो मुझे तुमसे और मिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिली कहती है कि ये क्या कह रही हैं आप। वैन कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में वैन घर में प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मिंग उसे चुप के देख रहा था और सोचता है कि अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। मिंग वैन के सामने जाता है। वैन पूछती कि क्या हुआ है तुम्हें। मिंग कहता है कि जब से तुम आई हो तब से कंप्यूटर में लगी हो, ऐसा क्या काम है। वैन कहती कि ग्रैंडमा ने मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को कहा है, अगर मैं इसे नहीं करूंगी तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मिंग कहता है कि फू ग्रुप में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना मेरी वजह से। वैन कहती कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। ग्रैंडमा ने कहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मैं कर लूँगी तो वो हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। मिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। वैन कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे क्या। मिंग वैन को किस करता है और कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। वैन कहती है कि क्या मुझे कुछ और भी मिल सकता है। वैन सोचती है कि कम से कम किसी मिल गई मुझे, वरना इसने तो सब मना ही किया था। मिंग सोचता है कि ये क्या कह रही है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तभी मिंग देखता है कि वैन तो सो गई है
वो वैन को ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसे किस करके गुड नाइट कहता है। नेक्स्ट सीन में लिली ग्रैंडमा से कहती है कि क्या आपको भी लगता है कि मैंने वैन को मेडिसिन दी थी। ग्रैंडमा कहती कि नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लिली कहती है फिर आपने उन दोनों को साथ में रहने का मौका क्यों दिया। ग्रैंडमा कहती है क्योंकि वैन बीच में आ रही है, मैं उसे हटाना चाहती हूँ। लिली सोचती है कि बस कैसे भी वो वैन चली जाए। लिली ग्रैंडमा की बात सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वैन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए मो यांग नाम के लड़के के पास जाती है। यांग बिना फाइल देखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। वैन शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि आपकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रियल लाइफ में तो आप बहुत अच्छे हैं। यांग कहता है कि मैं सबके लिए मुश्किल हूँ, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। वैन कहती कि मैं मैरिड हूँ, जो सुनकर यांग शॉक्ड हो जाता है। सैन उन दोनों को साथ में देख लेता है और मिंग को टीज करने के लिए उसे कॉल करके कह देता है कि यांग तुम्हारी वाइफ के बहुत क्लोज दिख रहा है। मिंग कहता है कि एड्रेस सेंड करो मुझे। एक डॉक्टर मिंग से कहता है कि ये यहाँ की न्यू असिस्टेंट है, इसका आज फर्स्ट डे है, जो कि और कोई नहीं फई थी। मिंग उसे बिना देखे बोल देता है कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे काम है। फई सोचती कि चलो कम से कम यहाँ तो आ गई मैं। इधर वैन यांग से बात कर रही थी, तभी मिंग आ जाता है। वैन कहती है कि डॉक्टर फू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिंग सोचता है कि इस यांग के सामने ये मुझे डॉक्टर फू क्यों बोल रही है। वो वैन से कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वैन कहती कि हाँ, मैंने कब मना किया। मिंग पूछता है कि प्रोजेक्ट साइन हो गया। वैन कहती कि हाँ, तुम यहाँ कैसे। यांग कहते कि तुम्हें लगा तुम्हारी वाइफ अकेली है ना। मिंग कहता कि वैन के पास वेडिंग रिंग नहीं है, लेकिन वो मेरी वाइफ है। मिंग वैन से अभी वेडिंग रिंग बाय करने को कहता है। यांग वैन को मैसेज करता है कि मुझे यांग कहा करो, मिस्टर मो नहीं। ये देखकर वैन स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट दिन में मिंग वैन को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में आता है। शॉप के मैनेजर कहती कि सेकेंड यंग मास्टर आप यहाँ। मिंग कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के लिए वेडिंग रिंग लेनी है। मैनेजर कहती कि मैं अभी आती हूँ। मिंग को किसी का कॉल आ जाता है तो वो वहाँ पर चला जाता है। वैन शॉप की ज्वेलरी देखने लगती है। एक शॉपकीपर कहती है कि तुम जैसी लड़की यहाँ नहीं आ सकती है। वैन कहती कि मैं वेडिंग रिंग लेने आई हूँ। तभी याओ आ जाती है और कहती है कि ये कंपनी की इंटर्न है जिसे जॉब से फायर करने वाले हैं। याओ की फ्रेंड्स कहती है कि हाँ, ये यहाँ पर ज्वेलरी चोरी करने आई होगी। शॉपकीपर कहती कि तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। वैन कहती कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगी कि तुम कस्टमर्स को अलग अलग ट्रीट करती हो। याओ कहती कि तुम्हारे पास इतने पैसे है भी कि तुम कुछ बाय कर सको, वैसे भी तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहती कि मैंने प्रोजेक्ट साइन करवा लिया है। याओ तो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम्हें यह प्रोजेक्ट कैसे मिल सकता है। वो वैन से पेपर लेकर फाड़ देती है। वैन यांग को कॉल करके फिर से मिलने को कह देती है। याओ को तो गुस्सा आ रहा था, तभी मिंग वहाँ पर आ जाता है। शॉपकीपर मिंग को भी बाहर जाने को बोलने लगती है। मिंग कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हारी मैनेजर कहाँ है। तभी मैनेजर आती है वैन के लिए रिंग लेकर। या और उसकी फ्रेंड्स तो शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि वो रिंग सिटी की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव रिंग थी। मैनेजर शॉपकीपर पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। याओ भी वहाँ से चली जाती है। मिंग वैन को रिंग ट्राई करने को कहता है। वैन रिंग ट्राई करती है, उसे रिंग पसंद थी, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। मैनेजर कहती कि क्या आपको ये पसंद नहीं आई। मिंग कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैन कहती है कि हमें पैसे सेव करने चाहिए। मिंग कहते कि शॉप मेरी ही है। वैन तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वैन कहती कि ये रिंग कोई बाय करेगा तो तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा ना। मैनेजर कहती है कि ये रिंग सेकंड यंग मास्टर ने खुद डिज़ाइन की है, किसी को सेल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी वाइफ के लिए है। वैन कहती कि सच में ये तुमने डिज़ाइन की है। मिंग कहता है कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया, अभी वेडिंग सेरेमनी बाकी है। वो वैन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वैन उसे हाँ बोल देती है और वो रिंग भी ले लेती है। या उन दोनों की फ़ोटो ले रही थी। नेक्स्ट सीन में लिली उन दोनों की फ़ोटो देखकर गुस्से में आ जाती है और रोते हुए नीचे आती है और ग्रैंडमा से कहती है कि मैं आपकी बहू बनने के लायक नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती कि टेंशन मत लो, कल मैं उस लड़की को फायर कर दूंगी। लिली कहती है कि मिंग ने उसे सबके सामने प्रपोज कर दिया है। ग्रैंडमा फ़ोटो देखकर कहती है कि ये लड़की मिंग को पागल कर देगी। ग्रैंडमा लिली को फू फैमिली का जेड ब्रेसलेट देती है और कहती कि मैं उस लड़के को घर में नहीं आने दूंगी, तुम्हें इस घर की सेकेंड यंग लेडी होगी। लिली ये सुनकर खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट डे वैन कंपनी में इंटर नहीं हो पा रही थी, तभी मिस्टर जी आते हैं और कहते कि तुम्हें फायर कर दिया है। याओ उसे उसका सामान देती है। वैन कहती कि क्या रीज़न है मुझे फायर करने का। याओ कहती कि तुमने ग्रैंडमा से जो बेट लगाई थी वो तुम हार चुकी हो। वैन कहती कि अच्छा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर इसलिए फाड़ दिया था। याओ कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। वैन उसे वीडियो दिखाती है। याओ कहती कि ये वीडियो फेक है। वैन कहती कि अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने खुद वीडियो रिकॉर्ड की है। मिस्टर जी कहते कि इससे ये पता नहीं चलेगा कि याओ के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही है। याओ कहती कि हाँ, सही कहा।
वैन कहती कि मैं अभी मिस्टर मो को यहाँ पर बुला लेती हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। याओ कहती कि अच्छा तुमने ऐसा कर दिया तो मैं और अंकल सबके सामने 3 बार चिल्ला कर कहेंगे कि हम सबसे बेकार हैं। वैन कहती कि ठीक है। वो यांग को कॉल करती है कंपनी आके फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। यांग कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी बिजी हूँ। वैन कहती कि क्या हुआ, सब ठीक है। यांग कहता है कि एक डॉग की तबीयत ठीक नहीं है। वैन कहती कि क्या मैं हेल्प करूँ। यांग कहता है कि मैं अपनी असिस्टेंट को भेज रहा हूँ, तुम अपने हस्बैंड को कॉल कर दोगी ताकि वो यहाँ पर आ जाए। याओ और मिस्टर जी शॉक्ड हो जाते हैं। याओ कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर जो भी आएगा वो मिस्टर मो का असिस्टेंट नहीं होगा। वैन कहती है कि अच्छा क्या तुमने मिस्टर मो की आवाज़ नहीं सुनी। मिस्टर जी कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी यांग की असिस्टेंट आती है और कहती कि मुझे बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजा है। वैन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और मिस्टर जी से कहती कि जो याओ ने कहा था वो याद है ना। याओ कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वैन कहती कि क्यों, तुमने ही तो प्रॉमिस किया था ना। याओ और अंकल बोलने लगते हैं कि हम सबसे बेकार है। वैन कहती कि यहाँ नहीं, सबके सामने बोलने को कहा था। अंकल और याओ अंदर आते हैं। वो लोग सभी एम्प्लॉयज़ के सामने फिर से बोलने लगते हैं कि हम सबसे बेकार हैं। वैन हंस रही थी तभी लिली और ग्रैंडमा वहाँ पर आती हैं। लिली यांग की असिस्टेंट से पूछती है कि तुम कौन हो। असिस्टेंट कहती कि मैं यहाँ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई हूँ मिस्टर मो की जगह, क्योंकि इस लड़के ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिए थे। ग्रैंडमा याओ पर गुस्सा करने लगती हैं। लिली याओ को फायर कर देती हैं और उसे इशारे से जाने के लिए कहती हैं। वैन कहती कि मैंने अपना काम कर दिया। ग्रैंडमा आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे और मिंग के बीच में अब नहीं आएंगी। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, क्या अभी तुम फ्री हो। वैन कहती कि मुझे आपके ग्रैंडसन के साथ किसी की हेल्प करने जाना है। यांग की असिस्टेंट बताती है कि वैन स्ट्रीट एनिमल्स की हेल्प करती है और मिस्टर मो ने भी इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्योंकि मिस्टर मो भी अभी स्ट्रीट एनिमल्स बेस पर है। वैन उनकी हेल्प करने जा रही है। ग्रैंडमा सोचती है कि ये लड़की कितनी स्मार्ट और काइंड है, कहीं लिली मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। लिली कहती है कि वैन मो यांग से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसे अपने ग्रैंडसन को चीट नहीं करने दूंगी। जिसके बाद वैन मिंग को कॉल करती है कि यांग की हेल्प करने स्ट्रे एनिमल बेस में आ सकते हो क्या। मिंग कहता है कि तुम यांग के साथ हो। वैन कहती कि नहीं, तुम आओ, हम साथ में चलेंगे। मिंग कहता है कि ठीक है। अब ये दोनों यांग के पास आते हैं। मिंग कहता है कि तुमने वो 1 मिलियन इन एनिमल्स के लिए खर्च कर दिया है। वैन कहती कि कोई बात नहीं, तुम और दे देना। मिंग सोचता है कि मुझे ये सब पता होता तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। यांग कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को ये डॉग बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, तुमने इसे ठीक कर दिया। मिंग कहता है कि बस मेरी वाइफ से दूर रहना। यांग कहता है कि क्या। वैन कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा जेलस हूँ इससे। यांग ये सुनकर चला जाता है। वैन भी मिंग से चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मिंग वैन को अपने हॉस्पिटल लाता है। वैन कहती कि ये तो बहुत अच्छा है। तभी वही मिंग से कहती कि तुम आ गए। वैन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। मिंग कहता कि मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आई। वही कहती कि झूठ मत बोलो, तुमने ही मुझे जॉब पर रखा है। मिंग कहता है कि ये झूठ कह रही है, शायद यही मेरी असिस्टेंट है जो मेरा फ्रेंड लाया था। वैन कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड पर भरोसा है। वो फई से कहती कि तुम असिस्टेंट हो ना, तो मेरा काम करो। वो 2 डॉग्स को फई को देती है वॉक पर ले जाने के लिए। थोड़ी देर बाद फई गुस्से में वापस आती है क्योंकि उन डॉग्स ने उसे परेशान कर दिया था। मिंग कहता है कि क्यों ना हम इस डॉग को अडॉप्ट कर लें। वैन कहती कि हाँ, मैं इसे टोटो कहूँगी। मिंग कहते कि अच्छा नाम है। फई कहती कि मैं इस वैन से सब ले लूँगी। एक लड़की फई से कहती कि ये सब मत सोचो, काम करो। फई कहती कि तुम्हें क्या करना मुझसे, अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट दिन में वैन घर जाते टाइम मिंग से कहती कि अब ग्रैंडमा हमें परेशान नहीं करेगी है। मिंग कहता कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वैन कहती कि हाँ बोलो। मिंग कहता कि हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है जो ड्रंक था। वो वैन को चाकू मारने वाला था, लेकिन मिंग सामने आ जाता है और उसे चाकू लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन मिंग को हॉस्पिटल लाती है। तभी सहन आता है। वैन कहती कि ये सब मेरी गलती है, मुझे सेव करने की वजह से मिंग इंजर्ड हो गया। ग्रैंडमा वैन को एक थप्पड़ मारती है और कहती कि जब मिंग को होश आएगा तो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। डॉक्टर बताते कि मिंग को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। लिली वैन को यहाँ से जाने को कहती है। वो मन में सोच रही थी कि इस बार मेरे पास एविडेंस भी है। सैन वैन से कहते कि तुम घर जाओ, मैं मिंग से कॉल करने को बोल दूंगा जब उसे होश आएगा। नेक्स्ट डे वैन मिसेस सू को मिंग से बात करते सुन लेती है। वो जल्दी से मिंग से बात करती है और उससे मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। ग्रैंडमा वैन को मिंग से मिलने नहीं देती है और कहती कि इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। सैन कहता है कि आप वैन को ब्लेम नहीं कर सकती है। ग्रैंडमा सैन को वीडियो दिखाती है। उस लड़के ने वैन पर अटैक करते टाइम कहा था कि तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की, पैसों के लिए इस लड़के से शादी कर ली। सैन कहते कि मुझे वैन पर भरोसा है, वो ऐसी लड़की नहीं है। लिली कहती कि तुम भी इस लड़की की बातों में आ गए। सैन कहता है कि फैमिली की बातों में तुम मत बोलो।
ग्रैंडमा कहती कि लिली तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। सैन कहता है कि ये सब मिंग डिसाइड करेगा। ग्रैंडमा वैन को मिंग से बात नहीं करने देती है। थोड़ी देर बाद वैन लंच लेकर आती है। सभी लोग वैन को भला बुरा सुनाने लगते हैं कि यही वो लड़की है जिसने पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और अपने हस्बैंड को मरवाने की कोशिश की। मिंग असिस्टेंट को कॉल करके सारी न्यूज़ और वीडियोस डिलीट करने को कहता है। तभी वैन उसके पास आती है। मिंग कहता है कि मैं तो शाम तक घर ही आ जाता, तुम क्यों आई यहाँ पर। वैन कहती कि ऐसे ही। मिंग पूछता है कि तुम रो रही थी क्या, तुम्हारी आइस रेड है। वैन कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मिंग कहता कि तभी तो मैं घर में रेस्ट करूँगा तुम्हारे साथ रहकर। वैन कहती कि मुझे टीस कर रहे हो क्या। मिंग कहता है क्या मतलब। वैन कहती है कि डिवोर्स ले लेते हैं हम लोग। मिंग कहता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। वैन उसे रिंग देकर जाने लगती है। मिंग पेन की वजह से उठ नहीं पाता। वैन उसकी बात सुने बिना बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं मिंग को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट सीन में वही सोच रही थी मैंने लिली की बहुत हेल्प की है, वो मुझे मिंग से शादी करने देगी। लिली फई से मिलने आती है और उसे पैसे देती है वीडियो के लिए। फई लिली से कहती कि मुझे मिंग से शादी करने दो। लिली कहती कि बकवास मत करो, फू फैमिली तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, वैसे भी ग्रैंडमा मुझे लाइक करती है। फई कहती कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं मिंग की असिस्टेंट हूँ, वो मुझे लाइक करने लगेगा। लिली कहती कि सपने देखना बंद करो। फई कहती कि क्या होगा अगर मिंग को सच पता चल जाए कि ये सब तुमने किया है। लिली कहती है कि इसीलिए इतने पैसे दे रही हूँ, इसे रखो क्योंकि मिसेस फू तो मैं ही बनूंगी। फई सोचती कि कुछ ज़्यादा ही बोल रही है ये। लिली के जाते ही फई किसी को कॉल करती है। इधर मिंग वैन से मिलने आता है। वो वैन को फोर्सफुली किस करने लगता है और कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। मिंग को बहुत दर्द हो रहा था। वैन कहती कि हॉस्पिटल चलो। मिंग कहता है कि मुझे घर जाना है, मैं फैमिली डॉक्टर को कॉल कर दूंगा। वैन मिंग को घर ले जाती है। लिली मिंग के घर से वैन और मिसेस सू का सामान फेंक रही थी। तभी मिसेस सू आती है और कहती कि तुम कौन हो, ये सब क्यों कर रही हो। लिली कहती कि मैं मिंग की फियांसी हूँ, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। मिसेस सू कहती है कि मिंग ने मेरी डॉटर से शादी की है। लिली कहती है कि तुम और तुम्हारी बेटी अब यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हारी बेटी ने मिंग को सिड्यूस करके शादी की थी ना, लेकिन उसका सच सबको पता चल गया है। मिसेस सू कहती कि बकवास मत करो, तुम जैसी लड़की मिंग के साथ नहीं रह सकती। लिली मिसेस सू को थप्पड़ मार देती है। तभी वैन और मिंग वहाँ पर आ जाते हैं। मिंग कहता है कि तुम ये कीस लेकर बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में कैसे आई। लिली कहती कि मुझे ग्रैंडमा ने दी थी कीस, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकती। मिंग कहता है कि मेरी वाइफ वैन है, तुम मेरे घर में घुसकर ये सब कर रही हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जो सुनकर लिली चली जाती है। मिसेस सू मिंग से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मिंग को दर्द होने लगता है, उसकी इंजरी से ब्लड भी आने लगा था। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताते हैं कि मिंग को रेस्ट करने की ज़रूरत है। वो वैन को मेडिसिन देते हैं जो उसे ही मिंग को लगानी होगी। डॉक्टर के जाते ही मिसेस सू वैन से पूछती है कि वो लड़की सच बोल रही थी क्या। वैन कहती है कि मैं मिंग से डिवोर्स ले रही हूँ। मिसेस सू कहती कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, फिर ये सब क्यों। वैन कहती कि आपने मेरी न्यूज़ देखी है ना, मैं मिंग की रेपुटेशन ख़राब नहीं होने दे सकती, मैं नहीं चाहती उसे कोई प्रॉब्लम हो। मिसेस सू कहती कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस कोई गलत डिसीजन मत लेना। मिसेस सू के जाते ही वैन मिंग को मेडिसिन लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही मिंग को होश आता है तो वैन जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोक लेता है। वैन उसे दर्द में नहीं देख पा रही थी। मिंग कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन है ना, और मुझे डिवोर्स भी देना चाहती हो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सभी प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस को हमें साथ में सॉल्व करना होगा। मिंग वैन को रिंग पहनाकर कहता है कि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि तुम्हारे सिवा मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। वैन कहती है सच में। मिंग कहता है कि हाँ, अब डिवोर्स की बात मत करना। वैन कहती कि मुझे 1 मिलियन मिलेगा ना हर साल। मिंग कहता है कि सब तुम्हारा ही है। वैन कहती कि अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मिंग कहता है कि तुम्हारे लिए रखना ही पड़ेगा। वो वैन को किस करने वाला था। वैन कहती कि अभी तुम्हें दर्द हो रहा है ना। मिंग उसे क्लोज करके कहता है कि ट्राई तो कर सकते हैं। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग वैन को कहता है कि तुम ठीक हो। वैन कहती कि इतने टाइम से तुमने खुद को कंट्रोल करके रखा था। मिंग कहता है कि कुछ भी मत बोलो तुम। वैन को तभी फई का कॉल आता है। वो वैन से मिलने के लिए कहती है। मिंग कहता है कि बोल दो तुम आज आ रही हो। वैन कहती कि ठीक है, मैं आफ्टरनून में आऊँगी। जिसके बाद वैन मिंग से कहती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। मिंग कहता है कि ये सब लिली ने किया है, लेकिन वीडियो किसने अपलोड की है ये भी तो जानना होगा ना, इसीलिए तुम फई से मिलो। वैन कहती कि ठीक है, उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। मिंग वैन को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वैन फई के पास जाती है। वैन अपने साथ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर गई थी। फई कहती कि अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मिंग को डिवोर्स देना होगा। वैन कहती कि मिंग मेरा हस्बैंड है और मुझसे बहुत प्यार करता है।
फ़ाई कहती कि झूठ मत बोलो, वो तुम्हें लाइक नहीं करता और जितनी तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हुई है ना, वो सब ठीक होगी तभी जब मैं पूरी वीडियो अपलोड करूँगी, वरना सब तुम्हें गलत ही समझते रहेंगे। वैन कहती कि जो करना है करो। फ़ाई कहती कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की भी टेंशन नहीं है, जो मुझे इतने साल से पाल रही थी लेकिन अब मुझे अकेले छोड़ दिया। वैन उसे एक थप्पड़ मारकर कहती कि मेरी मॉम पागल थी जो तुम जैसी लड़की की केयर कर रही थी। वैन वहाँ से चली जाती है। फ़ाई सोचती है कि इसे और इसकी माँ को छोड़ूंगी नहीं मैं। जिसके बाद वैन मिंग के पास आती है। मिंग कहता है सब ठीक है। वैन कहती कि पता नहीं मेरी मोम से क्यों गुस्सा है, वो बस कुछ करे ना। मिंग कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैन मिंग को डिवाइस देती है और कहती कि मैं कंपनी जा रही हूँ। मिंग वैन को रोकता है और कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो सुनकर वैन को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में वैन कंपनी आती है, लेकिन वहाँ बहुत से रिपोर्टर्स वैन से क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी मिंग वहाँ पर आ जाता है। सभी पूछते हैं कि मिंग और वैन का क्या रिलेशन है, क्या वैन ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया है पैसों के लिए। मिंग सभी को बताता है कि वैन मेरी वाइफ है, हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिंग वैन को अंदर जाने को कहता है। वैन कंपनी में आ जाती है। मिंग सभी रिपोर्टर्स से कहता है कि कुछ टाइम में सच पता चल जाएगा। फिर वो किसी को कॉल करता है। इधर फ़ाई को मिंग के बॉडीगार्ड उठाकर ले जाते हैं। इधर वैन को सभी एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि ये लड़की ऑफिस कैसे आ सकती है। लिली कहती कि तुम्हारी वजह से बहुत लॉस हुआ है हमारी कंपनी को, तुम्हें फायर किया जाता है। मिस्टर जी कहते कि निकलो यहाँ से। वैन अपना सामान उठाकर जाने लगती है। लिली कहती है कि ये रिंग भी वापस करो। वैन कहती कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। मिस्टर जी ज़बरदस्ती वैन से रिंग लेकर लिली को दे देते हैं। लिली कहती है कि ये ग्रैंडमा का दिया ब्रेसलेट और रिंग कितनी अच्छी लग रही है। वैन कहती कि तुम ज़्यादा ही कर रही हो। लिली कहती कि हाँ, ग्रैंडमा मुझे बहुत लाइक करती है। वैन कहती है कि तो ग्रैंडमा से शादी करो, मेरे हस्बैंड के पीछे मत पड़ो। लिली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। तभी मिंग आ जाता है रिपोर्टर्स को लेकर और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से रिंग लेने की। सभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये रिंग अभी वैन के पास थी। मिंग सभी से कहता है कि सब लिली ने ही कराया है। लिली कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे चूज किया है तुम्हारे लिए। मिंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप भी कर लिया था। सैन सभी को सच बताता है कि वैन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो लड़का लिली ने ही हायर किया था ताकि वो वैन को मार सके। ये सब सुनकर सभी वीडियोस बनाने लगते हैं। लिली ये देखकर टेंशन में आ जाती है। इधर ग्रैंडमा भी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। मेड कहती कि मुझे पहले ही उस लिली पर शक था। ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहती कि मुझे मिंग और वैन के पास जाना है। नेक्स्ट दिन में मिंग फ़ाई को बुलाता है। रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये तो डरी हुई लग रही है। फ़ाई कहती कि ये लोग मुझे झूठ बोलने के लिए ज़बरदस्ती लाए हैं, लेकिन मिंग सभी को वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो वीडियो फ़ाई ने रिकॉर्ड की थी। बॉडीगार्ड्स फ़ाई को ले जाते हैं। तभी ग्रैंडमा आती हैं। लिली उनके सामने नाटक करने लगती हैं। ग्रैंडमा उसे थप्पड़ जड़ देती है और कहती कि मुझे ग्रैंडमा मत कहना। अब ग्रैंडमा सभी के सामने कहती है कि मैंने वैन को गलत समझा, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वैन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा वैन को एक नेकलेस देती है। वैन ये देखकर खुश हो जाती है। मिंग लिली से रिंग लेकर फिर से वैन को सभी के सामने प्रपोज करता है और वैन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब कांग ऑनलाइन देख रहा था और बहुत गुस्से में लग रहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा, मिसेस सू, मिंग, वैन और सैन सभी साथ में डिनर करते हैं। मिसेस सू ग्रैंडमा से कहती कि आप ज़्यादा ड्रिंक मत करो। मिंग कहता है कि ग्रैंडमा मुझसे ज़्यादा ड्रिंक करती है। ग्रैंडमा वैन को 1 मिलियन देती है और उसके बाद मिसेस सू को एक विला गिफ्ट करती है। मिसेस सू कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सैन बताता है कि मिंग के कुछ शेयर्स भी वैन के नाम पर है, जो सुनकर वैन तो खुश हो जाती है। मिसेस सू कहती है कि हम नॉर्मल फैमिली से हैं, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि ज़रूरत कैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ ही इनकी शादी भी करा देते हैं। मिसेस सू कहती कि अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट दिन में मिंग वैन से कहता है कि ग्रैंडमा ने कहा है कि कल की नीलामी में मैं तुम्हें लेकर जाऊँ कुछ ज्वेलरी बाय करने के लिए। वैन मिंग को देखती ही रह जाती है। मिंग वैन के क्लोज आता है और उसे किस करता है। वैन सोचती है कि अच्छा है, ये मेरा हस्बैंड है। मिंग कहता है कि तुम बचपन की तरह ही बुली गर्ल हो। वैन कहती है कि तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता। मिंग कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मेरे मॉम डैड की फ़ोटो लेने में मेरी हेल्प की थी। वैन कहती कि सच में तुम वो लड़के हो। मिंग कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। नेक्स्ट डे मिंग वैन को कॉल करके कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, तुम जाओ जब तक। वैन अंदर जा ही रही थी तभी याओ उसे देख लेती है और कहती कि तुम यहाँ पर कैसे आई। वैन कहती कि तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। याओ किसी मिस्टर यू के साथ आई थी। मिस्टर यू कहते कि ये कौन है। याओ कहती कि किसी और के बॉयफ्रेंड को फंसाती है ये। गार्ड वैन से कहता है कि अब तो वीआईपी गेस्ट है, जो सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है। वैन अंदर चली जाती है। अंदर आकर भी याओ वैन को परेशान करने लगती है। वैन कहती कि अपने काम से काम रखो। याओ कहती कि देखना जल्दी ही मिंग तुम्हें छोड़ देगा।
वैन कहती कि तुम्हें उससे क्या। मिस्टर यू वैन से कहते कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बस मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। वैन कहती है कि तुम जैसे पे तो मैं थूकूं भी ना। तभी मिन आ जाता है और कहता है कि कौन पैसे देगा मेरी वाइफ को। मिस्टर यू मिंग से माफ़ी मांगने लगता है। मिंग कहता है कि याओ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। याओ वैन से माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर यू याओ को घुटनों पर बिठा देता है। मिंग कहता है कि तुम दोनों निकलो यहाँ से। याओ सोचती है कि इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद नीलामी में एक क्राउन की बोली लगाई जाती है जिसमें 250 डायमंड लगे हुए थे। सभी लोग बोली लगाना स्टार्ट करते हैं। वैन को वो क्राउन पसंद था तो मिंग सीधे 100 मिलियन की बोली लगा देता है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वैन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मिंग कहता है कि तुम्हें पसंद है ना, बस। वो क्राउन वैन के पास लेकर आते हैं और बताते हैं कि पेमेंट हो गई है, ये सेकंड यंग मास्टर की तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। वैन तो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। कांग ये सब देख रहा था, वो वैन के पीछे जाने लगता है। तभी वैन को यांग रोक लेता है। कांग सोचती है कि मैं भी देखता हूँ ये लड़कों को और कितना फंसा सकती है। वैन कहती कि तुम यहाँ। यांग उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और कहता कि तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। वैन कहती है कि क्या ये गोल्ड और डायमंड है। यांग कहता कि तुम्हें क्या लगता है। यांग वैन से स्ट्रे एनिमल बेस के बारे में बात करने लगता है, उसे कुछ हेल्प चाहिए थी। वैन कहती कि ठीक है। मिंग वैन को ढूंढने आता है। कांग उसे बोल देता है कि तुम्हारी वाइफ किसी लड़के के साथ है। मिंग सोचता है कि ये कौन है। फिर वो वैन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये मेरी है। यांग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मिंग कहता है कि हाँ। वो यांग के सामने वैन के क्लोज जा रहा था। यांग कहता है कि मैं जा रहा हूँ। मिंग कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को भूल जाती हो क्या। वैन उसे किस करके कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर मिंग वैन को एक जगह लेकर जाता है, उसने वैन के लिए सरप्राइज प्लान किया था। वैन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग साथ में डिनर करते हैं। कांग ये सब लिली को सेंड कर देता है और फिर लिली से कॉल करके कॉपरेशन करने को कहता है। लिली कहती कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगी। कांग कहता है क्योंकि तुम्हें सेकंड यंग लेडी बनना है ना, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लिली कहती कि ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन मिंग की टाई लगाती है। मिंग जाने लगता है। वैन कहती कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना। मिंग कहता है कि तो फिर हॉस्पिटल ना जाऊँ आज मैं। वैन कहती कि जाओ। मिंग वैन को रोकता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वैन कहती कि अभी मॉर्निंग का टाइम है। मिंग कहता है कि ये रोमांटिक नहीं है क्या। वैन उसे हक करके कहती है कि अभी तुम हॉस्पिटल जाओ, वही ठीक रहेगा। मिंग कहता है कि तुम बहुत मजाक करती हो मुझसे। वैक्सीन में वैन स्ट्रे एनिमल बेस में थी, तभी मिंग उसके लिए लंच लेकर आता है। दोनों साथ में बातें कर रहे थे। लिली उनसे बातें करने आ रही थी, लेकिन वैन के डॉग्स लिली को भगा देते हैं। वैन कहती कि तुम्हारी एक्स वाइफ की आवाज़ है ही ना। मिंग कहते कि मेरी एक ही वाइफ है, वो हो तुम। अब 1 महीने के बाद वैन और मिंग की शादी भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करके प्रॉमिस करते हैं। सभी उनके लिए बहुत खुश थे। याओ ये सब देखकर कहती है कि आज ये लड़की मर ही जाएगी। नेक्स्ट दिन में वैन वॉशरूम जा रही थी। याओ उससे जानबूझकर टकरा जाती है और फिर प्लेट के टूटे हुए टुकड़े से वैन को मारने लगती है। वैन को कुछ इंजरीज आ जाती है। वो याओ से कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। याओ कहती कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम डिजर्व नहीं करती हो। तभी कांग आता है। वैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। कांग उसे बेहोश कर देता है। इधर मिंग ग्रैंडमा और मिसेस सू से पूछता है कि वैन कहाँ है। वो लोग कहते कि अभी तक आई नहीं क्या। मिंग वैन को ढूंढने लगता है। बहुत मुश्किल से मिंग वैन को ढूंढ पाता है। याओ और कांग उसे किसी और जगह पर ले गए थे। मिंग वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड से फाइट करता है। पुलिस कांग और याओ को ले जाती है। वैन मिंग से कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अब मिंग कहता कि डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। वैन और मिंग का बेबी आ चुका था और सैन को भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई थी। ग्रैंडमा कहती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अब दोनों ग्रैंडसन की टेंशन नहीं है। वो सभी एक फैमिली फोटो लेते हैं साथ में और इसी के साथ इस ड्रामा की स्वीट एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।